कुछ आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव दिख रहा होगा, तो वो बदलाव बताओ आप क्या है। कट भी रहा है टायर ऐसे। एवरेज तो वैसे कम है यार, इतनी कम है एवरेज, फिर मारुति लेने का फायदा क्या हुआ। तो इसको थोड़ा टेक्निक से उतारना पड़ता है। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि भाई फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसी बीच इमेजिन स्टोर रेजिडेंसी रोड पे हो रहा है फुल ऑन सेलिब्रेशन, क्योंकि इन्होंने अपने 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आप सब भी इनवाइटेड हो इनके एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस पे। तो अब हम चलते हैं स्टोर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल ऑफर्स जो हैं हमें वो मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलने वाले हैं एप्पल के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि किस किस प्रोडक्ट पे हमें क्या क्या ऑफर मिलने वाला है। तो हमारे ये जो ऑफर हैं ये वैलिड रहने वाले हैं 26 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक। तो चलिए अब मैं आपको एक बारी सारे प्रोडक्ट्स पे क्या क्या ऑफर है वो डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहला ऑफर है कि आपको मिलेगा 10,000 तक का एक्सचेंज बोनस आपके पुराने फोन पे, फिर चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो। और साथ में ही आपको 10,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिलने वाला है आपके एग्जिस्टिंग लैपटॉप या फिर मैकबुक पे। तो प्लस आपको 20% ऑफ मिलेगा लैपटॉप बैग्स पे एंड स्लीव्स पे। आपको मिलने वाला है 10,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक ऑन ICICI, IDFC एंड SBI कार्ड्स पे। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए भी स्पेशल ऑफ है ऑन मैकबुक्स एंड आईपैड्स। और ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है जिसकी कॉस्ट है लगभग 13,000 रुपीज, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है आईफोन, मैकबुक एंड आईपैड की परचेज पे। और ये जो एयरपॉड्स 4 हैं ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं मैकबुक एयर 15 इंचेस के साथ, प्लस iPad Pro सेलुलर मॉडल के साथ। ये मैकबुक की कॉम्बो किट जिसकी कीमत है लगभग 13,000 रुपये, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी इस मैकबुक की परचेज के साथ, जो कि हमारा रहने वाला है M4 मॉडल। एंड प्लस 20% ऑफ आपको मिलने वाला है इन मार्शल स्पीकर्स पे भी। और यहाँ पे फर्स्ट 50 कस्टमर्स जो सबसे पहले आएंगे उनके लिए कुछ और स्पेशल ऑफर्स हैं, जैसे कि 13,000 वाली कॉम्बो किट है वो आपको मिलेगी, प्लस 5,000 तक के आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। नो कॉस्ट EMI आपको मिलने वाली है 24 मंथ्स तक, अप टू 30% ऑफ ऑन एसेसरीज, प्लस फ्लैट 20% ऑफ ऑन प्रोटेक्ट प्लस विद एप्पल केयर सर्विसेज। GST इनवॉइस इज ऑल्सो अवेलेबल। तो गाइस, देर किस बात की है, तो आज ही सेलिब्रेट करो इमेजिन के 2 साल स्टाइल एंड सेविंग के साथ। तो लोकेशन जो है वो हमारी रहने वाली है इमेजिन स्टोर रेजिडेंसी रोड जम्मू। तो जो लिंक है वेबसाइट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड अगर आप यहाँ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी शो हो रहा है, तो आज ही विजिट कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मॉर्निंग है कि आफ्टरनून? आफ्टरनून ही होगी, मॉर्निंग कैसे होगी। और ये देखो, कल परसों एक दिन ये ट्रक आया था, हैंडपम्प निकल गया, पानी आ गया बढ़िया से। और ये हमारी जिप्सी है, हमने किया था ऑफ रोड और इसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो एक वो टूट भी गया था नीचे से, खैर वो ठीक हो गया, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ा। और ये है हमारी हाइलक्स। आज क्या है कि पहले इसे वॉशिंग के लिए छोड़ने जाएंगे एंड उसके बाद अपनी एक गाड़ी और है उसको भी छोड़ा हुआ था, उसको लेने जाएंगे। तो भाई यही कुछ चल रहा है अभी सीन्स। उसके बाद घर जाना है, घर से किसी ने आना है, लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। बाकी डस्ट वस्ट देखो अंदर कितनी हो रखी है, कोई ऐसा कोना ना हो जहाँ मिट्टी ना लगी हो। इसी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत, दिखाते हैं आज के दिन में क्या है खास। और मारुति के साथ एक और हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा है, शायद आपको वो भी अच्छा लगे। तो चलो, क्या हो रहा है इसको? कभी कभार नाटक करती है, नहीं इसको मुझे डराने की आदत पड़ी हुई। जिप्सी भी अपनी मतलब वैसे तो ठीक है, मतलब मैं तो चला लेता हूँ, बट गाड़ी की हालत ऐसी हो रखी है ना कि इसे सब कोई नहीं चला सकते। अभी देखो स्टीयरिंग इसका पहले से भी टेढ़ा हो गया, पहले ये इतने पे सीधा होता था, अब ये इतने पे सीधा है। ऐसे रखूंगा तो सीधी चलेगी। इसका ना जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो मुझे यहाँ पे मिल भी नहीं पा रहा है, और उसके लिए क्या है काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट भी लगेगा। मतलब पैसा तो चलो लगेगा ही लगेगा। मन बड़ा करता है कि गाड़ी ना परफेक्ट रहे, किस तरह की हो कि कोई भी चला सके इसे। चलिए जी, पहुंच गए, रोन भी आ गई, वर्कशॉप भी। एक डैमेज भी हुआ था, तो हालांकि जब मैं भैया के पास गया था तो उन्होंने थोड़ा सा इसको काट पीट के सीधा कर दिया था। हाँ, मतलब कल तो खुल भी नहीं रही थी ये, बट अभी यह खुल तो रही है। तो यहाँ से ये है, मतलब उतना डैमेज नहीं है वैसा भी, ये ऑलरेडी जुगाड़ सा ही हो रखा था एक, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे पत्ती वेल्ड है, तो इसको देखो जैसे ये यहाँ पे बाद में जब हमने खींचा ना तो यहाँ पे एक रॉड थी वो भी निकल गई। रोहन भाई देखो गाड़ी पे कुछ किया है हमने। अरे भाई 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 भाई, और सुनाओ, बीप कर देंगे। देखो ठीक लग रही है ऐसे बिना टायर के। पहुंच चुके हैं अपनी मारुति 800 के पास। भाई आज तो धुली हुई है, क्या लग रही है भाई, बढ़िया एकदम। कुछ आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव दिख रहा होगा, तो वो बदलाव बताओ आप क्या है। कुछ लग रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी
70% टिंट करी है भाई, इसलिए थोड़ा लुक्स जो है ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। जिस दिन मैं ट्रिप पे निकला था उस दिन कहा था कि भाई मैं आपको अपनी मारुति की जो है फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी बताऊंगा कि भाई ये कितना एवरेज दे रही है। और उस दिन जब हम निकले थे तो इसकी मीटर रीडिंग थी 70,411 किलोमीटर और अभी इसकी मीटर रीडिंग आ रही है 70,684 किलोमीटर। तो अभी क्या है कि गाड़ी और चलेगी, तो अब जब भी मैं इस पर रिफ्यूल करवाऊंगा मैं पूरा टैंक फुल करवाऊंगा और वहां से हमें एवरेज का आइडिया लगेगा। तो कोशिश करते हैं आज ही करवा लेते हैं। ये वाला जो इसका डोर लॉक नहीं हो रहा ना, ये अभी सीधा यहाँ से जाएंगे अक्षय भैया के पास और ये देखेंगे कि लॉक क्यों नहीं हो रहा। तो अभी अक्षय भैया के पास आए थे, अर्जुन को मैंने बोल दिया, तो ये देखो जी। हाँ, तो एक्चुअली पहले कुछ ना गलत शायद वो लॉक लग गया होगा तो ये हो नहीं रहा था, तो अब ये भी हो गया। और अब मारुति पे कुछ और चीज़ें करने का समय जो है वो आ चुका है और वो सारी चीज़ें भी देख के आपको मज़ा आने वाला है। बहुत बहुत बने रहिए वीडियोस में। अभी अक्षय भैया तो आज थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो अभी एक छोटा सा काम मुझे हो रहा है वो करने के लिए जा रहा हूँ और फिर आज का दिन तो ख़त्म ही हो रहा है। बट वीडियो आई थिंक आप कंटिन्यूशन में ही देखोगे। घर पहुँच गए हैं वापस, जो ग्लास हल्के हल्के टिंट किए हैं। प्लस एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी, ये जो ग्रिल है ना ये यहाँ पे क्रोम थी, ठीक है, तो इसके ऊपर भी ये ब्लैक स्ट्रिपिंग लग गई है, सिर्फ लोगो जो है वो क्रोम में दिख रहा है यहाँ से देखो, तो उससे भी लुक में बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी इसके लिए कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हुई थी, वो आपको मतलब इसी वीडियो में दिखाएंगे, बट अगले पार्ट में दिखाएंगे। अभी तो अंधेरा हो गया ना, अभी तो कुछ शूट हो नहीं पाएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड दिस इज डे 2। तो पिछले कल आपने देखा कि हम अपनी गाड़ी ले आए थे, तो अभी एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। तो ये जो क्लिप आपने अभी देखी, तो एक्चुअली मॉर्निंग में मैं गया था कहीं, तो मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, तो वो बैठे थे गाड़ी के पीछे और हालांकि सिर्फ एक आदमी पीछे बैठा था और उससे ये गाड़ी इतनी ज़्यादा टच कर रही थी पीछे से कि भाई ये टायर यहाँ पे ना, ये जगह देखो, टायर जो है वो टच करता है और इससे क्या है कि ये देखो टायर पे स्पॉट्स आ रहे हैं ना, ये देखो कट भी रहा है टायर ऐसे। तो इसलिए जो हमने पहले इसमें पैकिंग डलवाई हुई है वो पैकिंग है छोटी, तो हमें बड़ी पैकिंग डालने की ज़रूरत है। जैसे हमने छोटे वाले तो डाले थे लेकिन वो अब कामयाब नहीं है, तो हमें थोड़े से बड़े वाले चाहिए, जिससे कि अगर पीछे, क्योंकि यार अगर एक बंदा बैठने से पीछे ये इतनी टच कर रही है तो दो लोग बैठेंगे तो फिर तो इसको चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं वो पैकिंग लेने जा रहा हूँ, लेने के बाद उसे फिट भी करवाना है। तो ठीक है, निकलते हैं, इसी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। दिखाते हैं आज के दिन में जो भी रहने वाला है खास। वो जो हमने पहले ली थी ना सीनियर की, वो प्लास्टिक वाली, वही वाली लेंगे क्योंकि वो बजट में भी आ जाती है। 250 रुपए की ये पेयर आ जाता है, तो उससे काम बन जाएगा। जा रहा हूँ मैं वो लेने पैकिंग बख्शी नगर वाली साइड। अब पता नहीं ट्रैफिक का आज का क्या अपडेट है, पता चले फिर कहीं निकले किसी और काम से थे और फंस किसी और ही काम में गए हैं। वैसे यहाँ बीच से भी एक रास्ते से जा तो सकता हूँ, मैं यहीं से चलता हूँ। भाई ये कौन सी बोलेरो है, कुछ लिखा ही नहीं है इस पे, सिर्फ बोलेरो लिखा हुआ है। तो ये रास्ता है हमारा शॉर्टकट। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। मारुति के साथ मुझे सोचना नहीं पड़ता किसी भी रास्ते पे जाने के लिए, है ना। ठीक है, छोटा रास्ता है, कोई बात नहीं, चलेंगे वे। मुझे घर निकलना था, तो अब क्या है कि अगर मैं इस हालत में घर जाता हूँ तो भाई ये तो पिछला टायर तो फट जाएगा घर जाने तक, क्योंकि वो रास्ता तो ऑलरेडी इतना खराब है। तो अभी मैं पत्नी टॉप गया तब तक तो नहीं लग रहा था, मतलब पीछे वेट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वेट हल्का सा भी होगा तो उससे दिक्कत आ रही है। जो हम पैकिंग डालेंगे उससे हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा, ये भी देखने वाली बात है। पर उससे क्या है, लुक्स भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पीछे से उठ जाएगी गाड़ी। गाड़ी लगाने का बहुत मसला है। अभी अंकल गाड़ी निकाल तो रहे थे लेकिन रुक गए हैं, पता नहीं निकालनी है नहीं निकालनी, शायद नहीं निकालनी होगी। अभी यहीं कहीं पीछे करके चिपका देता हूँ। पैकिंग तो ले लिया, मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम जो ली थी वो भी इतनी थी जैसे छोटी थी, तो ये भी 250 रुपए की है। मारुति का ये फायदा भाई, 250 रुपए में लिफ्ट हो जाती है। अभी पहले वाली वेस्ट भी हो जाएगी तो मुझे दुख नहीं है। घर के पास ही ना मेरे वर्कशॉप भी है एक, तो मैंने उन भैया को कॉल करा, मैंने कहा भैया ये डल जाएगी, आपके कह रहे हैं हाँ डल जाएगी, तो अभी मैं वहीं से ही डलवा लूंगा। और लगे हाथ क्या है, इसकी ना एवरेज भी फ्यूल इकोनॉमी भी निकाल ही देते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, इसका टैंक करवाता हूँ फुल, देखता हूँ कितना आता है और उसमें कितने किलोमीटर चली है, तो वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। सुई ना गिरी नहीं है, काफ़ी सा फ्यूल इसमें है ही है। अभी भी फुल करवाते हैं, पता चल जाएगा आज कितना तेल डलेगा इसमें। ऑटो कट तो हो गया, बट लास्ट टाइम क्या है कि मैंने फुली करवाया था, तो अभी फुली करवा लेंगे बस। ठीक है, अब हो गया। 1910 का आ गया, लगभग 20 लीटर ही है। 2000 का लगभग तेल डला है, मतलब 1900 रुपये का तेल डला और लगभग 20 लीटर के आसपास। और हमारी मीटर रीडिंग हो गई है 70,719। तो 411 पे हम गए थे, तो अभी कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेशन करते हैं। गाड़ी कितना चली है वो आपको दिखाते हैं। जैसे अभी 719 था ना, ठीक है, इसमें से माइनस कर लेंगे 411, तो ये हो गया जी हमारा, कितनी चली है, 308 किलोमीटर चली है अभी। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, पूरा ही करें क्या, ठीक है, 19 पॉइंट कितने लीटर से पड़ी थी, 19.80, ठीक है। तो लगभग देखो 15 की एवरेज दे रही है। एवरेज तो वैसे कम है यार,
मैं कम से कम 20 तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, बट फिर भी मुझे 15 भी इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है, क्योंकि मेरी आज तक कभी किसी गाड़ी ने इतनी एवरेज दी नहीं। थोड़ा सा हमने क्या है ऑफ रोड भी करा है, रफ ड्राइविंग भी करी है, टायर भी हमारे बड़े हैं, तो बट फिर भी गाड़ी जो है 15 की एवरेज दे रही है, तो इस पर हम कह सकते हैं एवरेज कम ही है। वैसे यार मैंने कहा कुछ नहीं तो 20 की एवरेज दे रही होगी, बट कोई नहीं है, मतलब 15 की एवरेज भी ठीक है यार। मतलब इतना मॉडिफाई करने के बाद, इतनी ड्राइविंग वैसी करने के बाद अगर 15 की एवरेज भी दे रही है तो Not bad, not bad. ये रही हमारी वर्कशॉप यहाँ पास में, और इसका वाइपर अभी भी अच्छे से नहीं कर रहा क्लीन, इसका पानी नहीं चल रहा ना उसकी वजह से। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। आप तो पूरा 3 उंगलियों का फर्क जो है वो आ रहा है। अभी की पैकिंग डली हुई भी है, तो एक बार जब वो वाली पैकिंग डल जाती है, मैंने कहा आपको प्लेन सरफेस में एक बार रख के दिखा देता हूँ ना। इस साइड से देखें, हाँ इस साइड से भी 3 ही है, थोड़ा सा 3 से ज़्यादा है, तो वो स्टांस की वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टायर चढ़ा हुआ है ना, उसकी वजह से गाड़ी ने थोड़ा सा फ्लेक्स ले लिया है। मतलब 3 उंगली के आसपास जो है अभी का गैप है। तो देखते हैं उस पैकिंग के बाद हमारा गैप कितना जाता है, और फिर ये टच करती है कि नहीं करती है। काम होने लगा है शुरू। पर शूट ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी नीचे घुस के काम करना पड़ रहा है, गाड़ी लिफ्ट पे नहीं है। फिर भी आपको एंड रिजल्ट तो दिखाई देंगे बढ़िया से। अच्छा मेरी गल सुनो, हाँ पवेगा एक ही दो ही नहीं पहन लगे अगर एदे ऊपर ही पाई उड़ा नहीं। तो गाइज मैं सोच रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हम लिफ्ट करने, बट उतनी नहीं हो पाएगी। तो एक बार दस्यो खोलिए इसमें क्या, तो ये देखो इसमें फ़र्क तो है, हाँ है ना, ये देखो है फ़र्क ना। ये वाला जो मैंने अभी लाया ये थोड़ा सा तो बड़ा है, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। मैं तो चाह रहा था कि एक के ऊपर एक रख के बात बन जाए, बट वैसी बात बन नहीं सकती। तो वो क्या है कि हिल भी जाएगा और रिस्की भी है। तो चलो बस छोड़ दें। फिलहाल हमारी ये वाली पैकिंग तो अब किस काम की है नहीं, क्योंकि ये तो फिट होगी मारुति में। तो किसी मेरे भाई को चाहिए तो मेरे से ले लेना भाई, फ्री में। 250 रुपये की तो मैंने नहीं ली थी, किसी को चाहिए होगी तो ले सकते हो। पर पवेगी सर मारुति क्या ना है ना, सिर्फ टलेगी मारुति 800 में ही। तो वर्कशॉप में काफ़ी सारी मारुतिस खड़ी थी, तो हमारा ये जो हैंडल है ये यहाँ से इसमें छेद था, तो हमने एक मारुति देखी साफ सी, और उसका ये वाला उतार दिया बिना छेद वाला। ये देखो नया कभी कभार पुरानी चीज़ भी नहीं होती है, तो इसको थोड़ा टेक्निक से उतारना पड़ता है। छोड़ दे लो सर। चलो ये आ गई दूसरी पैकिंग। लो। और अभी यहाँ पे मुझे ध्यान आया कि हम एक और चीज़ भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टिप भी लगा सकते हैं, वो भी बढ़िया लगेगी। काम तो अपना हो गया, और भैया तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। ये कुंडा भी करवा लिया मैंने उनसे, बड़े रीजनेबल से ही पैसे, इसके तो लिए नहीं पैसे, और वो डालने के भी बड़े कम से लिए। लेकिन एक चक्कर हो गया, यहाँ पे एक भैया खड़े हैं, वो कह रहे इसका कलर क्या है। मैंने कहा कलर तो इसका सिल्वर है। कह रहे आपने आरसी पे चेंज करा है। मैंने कहा नहीं। कह रहे ध्यान ही रखना, वो भैया पुलिस में थे कह रहे नहीं इसका तो चालान होता है ये वो। फिर जिनकी वर्कशॉप थी भैया की, कह रहे ये ना आपकी गाड़ी देख ली है, तो अब आप इसका आरसी पे ना चेंज ही करवा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। चलो मैं आपको एक बार बाहर निकल के दिखाता हूँ। पहले 3 उंगली का फर्क था, ओके अभी 4 का कह सकते हो आप। ये वाली मतलब टाइट सी थी, 4 उंगली हो गया उस साइड, देखते हैं। मतलब इस पर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब एक उंगली का फ़र्क ही पड़ा है, ज़्यादा तो नहीं पड़ा उतना। बट अगर ये भी काम नहीं किए तो फिर हमें इससे भी बड़ा डालना पड़ेगा। अभी स्टांस में कुछ फ़र्क पड़ा है, स्टांस में तो कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा है, थोड़ा ही है। पहुँच गए घर, गाड़ी लगा दी हमने वहाँ, सही है। अभी ये बच गए हमारे पास, इसको आप अंदर संभाल के रख देंगे, क्या पता कभी काम आ जाए।